सदी गो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो स्वामी नमस्ते हमारे विचारण ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 और श्लोक संख्या 31। गोपी आददे त्वयि कृतागसी दाम ताव या ते दशा अश्रुकलिलः अंजना संभ्रम अक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीयपि यद् बिभेति। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। बोलिए। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशा अश्रुकलिलञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत्
याते दशासु कलिलाञ्जन सम्भ्रमाख्यं वक्त्रं निनीय भय भावनाया स्थितस्य समां विमोहयति धीर्भवति यद् बिभेति व्यादरे ततुरी कृता सीतामस्कावः या ते दशा वक्त्रं निनीय भावनाया सा मां विमोहयति धीर्भवति गोप्या यदि त्वयि कृतागसि दन्तावद् याते दशा अश्रु कलिलाजल सम्भ्रम अक्षं वक्त्रं निज भया भावन्या स्थितस्य सा मां विमोहयति धीरपि यद् कष्टेति गोप्या यदि त्वयि कृतागसितावतावत् याते दशा शुक्ललाञ्छनसम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया सतस्य सा मां विमोहयति धीरपि यद् बिभेति गोपी अदामृते त्वयि कृतागसीदं तावत् यदते दक्षिक्षु कलिलाञ्जन संरक्षन् वक्त्रं निन्याभय भवान्या स्थितस्य सा मा विमोहितिभिरपि यद् बिभेति तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की। हे कृष्ण, जब आपने कोई शरारत की थी तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने हेतु रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आँखें अश्रुओं से डबडबा आईं, जिससे आपकी आँखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तो पिछले श्लोक में कहा कि विश्वात्मा का जो जन्म और कर्म है, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य अकर्तुरात्मन, अजन्मा का जन्म और अकर्ता के कर्म। त्रियग निर्ऋषिषु यादसु, जानवरों में जैसे आपके अवतार होते हैं वराह आदि, और मनुष्यों में राम आदि, और ऋषियों में वामन आदि, और यादसु में मतलब जलचरों में मत्स्य आदि। तो ये जो लीला है अत्यंत विडम्बनम मतलब ये मोह में डालने वाली है। कई बार बड़े बड़े जो भक्त हैं वो भी इसको नहीं समझ पाते, इसलिए मैं केवल आपको नमस्कार कर रही हूँ। आपकी लीलाओं के तत्वों को समझना क्या है बड़ा मुश्किल है। जैसे श्रीधर स्वामी ने लिखा कि अनुकरण, भगवान अनुकरण करते हैं यानी पूरी वैसी लीला करते हैं। तो अनुकरण का मतलब नकल मात्र नहीं लेना चाहिए कि केवल नकल कर रहे हैं कि भाई मनुष्य बने तो मनुष्य की नकल करेंगे, जलचर में आएंगे तो जलचर की नकल करेंगे, नकल नहीं है। तो उसी भगवान की लीला समझ में नहीं आती, इसमें अपना ही जो है प्रमाण दे रही हैं। जो एक लीला उन्होंने प्रत्यक्ष देखी अपनी आँखों से, उस लीला को याद कर रही हैं। यानी मनुष्य शरीर में भी बाल रूप में जब मैंने आपकी लीला देखी, तदेव तावत तब लीला आस्वाद्यामी, मैं आपकी लीला का आस्वादन कर रही हूँ, तत्व से मैं उसको समझ नहीं सकती। तो आपकी लीला मोह में डालने वाली है। तो अपने द्वारा देखी गई एक लीला का वर्णन कर रही है। और जैसे पहले बताया था कि जब भगवान को नमस्कार किया गया तो किस श्लोक से नमस्कार किया गया था सबसे पहले? हाँ, कौन सा, कैसे शुरू होता था श्लोक? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
तो उसमें कहा था ना कि यशोदा का नाम नहीं है, पर यशोदा का आगे वर्णन आएगा। और नंद से भी ज़्यादा यशोदा अति प्रेमवती है, जिसके वश में कौन हो गए, भगवान हो गए। तो यहाँ पे अब यशोदा माता का वर्णन कर रहे हैं, वर्णन कर रही हैं। और क्या कह रही है, गोप्या ददे, गोप्या गोपी के द्वारा या यशोदा माता के द्वारा, गो भी पिबंती या कृष्ण रसम, जो इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के रस को पीती हैं उसको गोपी कहा जाता है। गोपी का मतलब क्या हुआ है, गो भी पिबंती, जो गो इंद्रियों के द्वारा पीती हैं। किसको पीती हैं, भगवान के माधुर्य का रस आस्वादन करती हैं, इसलिए इन सबका नाम क्या है, गोपी। तो का अलग एक अर्थ है इंद्रिय, हाँ, गो मतलब इंद्रियां होते हैं ना, गो मतलब गाय भी, नहीं इंद्रियां, यहाँ पे इंद्रिय अर्थ में ये भगवान कहते हैं गोचरम कि इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाए, अथवा अगोचरम, इंद्रियों से भी जिसको न जाना जाए। तो गोपी ने क्या किया, दाम आददे, रस्सी को ग्रहण कर लिया, है ना, रस्सी ले ली। आददे का मतलब ले ली, और दाम का मतलब रस्सी। और क्यों रस्सी ली, बांधने के लिए। और बांधना क्यों चाहती है, त्वयि कृतागसी, क्योंकि आपने क्या किया है, आगसी, अपराध किया है ना, आपने जो है अपराध किया है, शरारत नहीं मतलब अपराध किया, गलत कार्य किया है ना। त्वयि कृतागसी दधि बांड विस्फोटनम त्वयि कृत्वा, आपने दही के बर्तन को क्या कर दिया था, फोड़ दिया था भगवान ने, है ना। ये भगवान, क्योंकि भगवान जैसे ही उठे तो उन्हें क्या लगी थी, भूख लगी थी, और माता यशोदा दूध पिला रही थी। पर इतनी देर में जो दूध उबलने के लिए रखा हुआ था, और वो दूध भी साधारण नहीं था, वो दूध किसका था, गाय का नाम 11 गाय, पद्मगंधा नामक गाय का दूध था वो, जो कि कृष्ण के लिए ही था। तो वो उबल उबल के बाहर आ रहा था। वो दूध भी सोच रहा था, अरे भगवान तो माँ का दूध पी के तृप्त नहीं होंगे, मुझे तो पिएंगे नहीं, ऐसे जीवन से फायदा क्या, आत्महत्या कर लेता हूँ। वो उबल उबल के क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, क्योंकि भगवान माता का दूध पीते तृप्त नहीं होते थे, और माता भी दूध पिलाते पिलाते तृप्त नहीं होती थी, और भगवान भी पीते पीते तृप्त नहीं होते थे। इसलिए भगवान ने कई बार अपने मुख में विश्व रूप दिखाया, पूरा संसार दिखाया, और कहने का भाव ये था कि माँ चिंता मत कर, अकेला नहीं पी रहा, पूरा संसार तेरा दूध पी रहा है ना। तो इस प्रकार से पूरा जगत मेरे मुंह में है। तो भगवान जो है पीते रहते थे। तो यशोदा माता जैसे ही कृष्ण को हटा करके, अभी वो तृप्त भी नहीं हुए थे और वो दूध बचाने चली गई, तो इसमें कृष्ण को इतना गुस्सा आया, है ना, और उन्होंने क्या कर दिया, वो शिला का पुत्र उठा के, मैंने एक आचार्य ने लिखा शिला पुत्रे, है ना, अब हाँ, पत्थर का टुकड़ा मतलब शिला का बेटा, चट्टान का बेटा, उसको उठाकर दधी का क्या कर दिया, वो बर्तन फोड़ दिया, मटकी दधी बांड जो था उसको फोड़ दिया। और फिर भीतर एक कक्ष में गए जहाँ कई सारे जो हैं बर्तन पड़े हुए थे, और एक ऊपर वो टांके रखे थे, और वहाँ तक कृष्ण का हाथ भी नहीं जा रहा था। और कृष्ण ने क्या किया, उखल का सहारा, पहले हर घरों में उखल होता था, उखल जिसमें क्या करते थे, धान वगैरह मसाला कूटते थे, तो उसको उल्टा करके और उसके ऊपर चढ़ गए। और फिर जो है उनको पता चल जाता था कि इसमें क्या है, कि इसमें घी है या इसमें दही है, वो इस प्रकार से फोड़ते थे कि मतलब ऐसे निकले कि नीचे भी न बहे और अपना काम भी हो जाए। तो इस प्रकार से भगवान जो है वैसे बर्तन जो है वो निकाल निकाल के खुद भी खा रहे हैं, और जो है जितने बंदर थे उनको भी खिला रहे हैं। और जब उनका भी पेट भर गया तो उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, सब तोड़ के सब नीचे गिरा रहे हैं,
है ना, बेकार है, किसी काम का नहीं है ना, तो सब नीचे गिरा दिया भगवान ने। तो तब यशोदा माता जो है उनको बड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने जो है कहा इसको मारूंगी। तो पहले तो वो हाथ में क्या उठा लेती हैं, छड़ी उठा लेती हैं, है ना। त्यक्त्वा व्यष्टिम सुतम भीतम विज्ञाय अर्भकवत्सला एषा किल तम बद्धुम दाम्ना अतद्वीर्य को विदा। त्यक्त्वा व्यष्टिम सुतम भीतम, उस व्यष्टि को, छड़ी को त्याग दिया जब देखा सुतम भीतम, मेरा पुत्र क्या है, डरा हुआ है ना। त्यक्त्या यष्टिम सुतम भीतम विज्ञाय अर्भक वत्सला, जो अपने पुत्र से बहुत प्यार करती थी, और उन्होंने क्या निश्चय किया, ये श किल तम बद्धुम, मैं इसको बांधूंगी दामना, रस्सी से। और सुखदेव जी कह रहे हैं अतद्वीर्य को विदा, वो भगवान कृष्ण के जो है ज्ञान को, उनके बल को, उनके पराक्रम को नहीं जानती, है ना। और उसने क्या निश्चय कर लिया कि मैं इनको क्या करूंगी, बांधूंगी। तो तब उसने रस्सी उठा ली, गोप्या ददे और त्वयि कृतागसी, और आपने क्या किया था, अपराध किया था। तो उस समय दाम, जब रस्सी उठाई, यावत दाम आददे तावत तत्क्षणम में, उसी क्षण आप जो है रोने लगे। तावत का मतलब है तत्क्षणम एव, जैसी ही माता यशोदा ने रस्सी उठाई तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। याते दशा, मतलब रोने का नाटक नहीं कर रहे, ये रोने की दशा हो गई है। एक होता है कि कोई नाटक कर रहा है, मैं तो भगवान हूँ, मुझे सब पता है, ये क्या है ना, बांधना वाना क्या है, मेरे में न बंधन है, न मुक्ति है, न भीतर है, न बाहर है, मुझे कोई क्या बांधेगा। ऐसा नहीं है, भगवान सच में क्या कर हो गए हैं, डर गए हैं। और याते दशा, जो आपकी दशा थी, अश्रु कलिल अंजना, आपके जो नेत्र हैं ये अश्रुओं से क्या हो गए हैं, पूरित हो गए हैं। और उन अश्रुओं में क्या मिक्स हो गया है, काजल। कलिल का मतलब मिक्स हो गया, मिश्रित हो गया। और अंजना जो आंखों में काजल लगा हुआ है ना। माता यशोदा जो सुरमा वगैरह लगाती थी, आजकल तो नहीं लगाते लोग सुरमा वगैरह, है ना, तो पहले लगाती थी माता, है ना। तो अश्रु कलिला अंजना संभ्रमाक्षम, और आपके जो अक्षम नेत्र थे ये जो है भयभीत थे, है ना। और वक्त्रम निनीय, आप अपना मुंह जो है नीचे झुकाए हुए हैं। भगवान कृष्ण का मुंह क्यों है, नीचे झुका हुआ है। और भय भाव नया स्थितस्य, और आप भय की भावना से स्थित है, यानी भीतर से आप डरे हुए हैं कि अभी ये मुझे बांधेगी, मुझे मारेगी। इसको कृष्ण को सच में डर लग रहा है। इसलिए कुंती महारानी ने इस दृश्य को देखा, वो कह रही है कि भीतर भी आपके क्या है, भय की भावना है। अगर ये नाटक होता, कोई अनुकरण मात्र होता, तो कृष्ण भयभीत थोड़ी होते। अगर उन्हें ये पता होता कि अरे मैं भगवान हूँ, है ना, वो भयभीत नहीं होते, वो सचमुच में डरे हुए हैं। इसलिए वो कह रही है भय भाव नया स्थितस्य, और याते दशा, जो आपकी दशा है, सा माम विमोहति, वो दशा मुझे भी क्या कर रही है, मोहित कर रही है। सा यानी कि वह दशा आपकी माम विमोहति, क्योंकि आप कौन है, भीर अपि यद विभेति, कि भय भी जिनसे भयभीत रहता है। सबसे बड़ा भय संसार में कौन, किस चीज का है, मृत्यु का, काल का। और काल भी, मृत्यु भी भगवान से क्या रहती है, भयभीत रहती है। भगवान कपिल ने तीसरे स्कंद में कहा एक श्लोक में, मद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तप्ति मद भयात वर्षतेन्द्रो ज्वलंती अग्नि मृत्यु शरति मद भयात। ये तीसरे स्कंद का श्लोक है। मेरे भय से हवा चलती है। मद भयात वाति वातोयम, सूर्यस्तप्ति मद भयात, मेरे भय से सूर्य तप रहा है। वर्षति इंद्रो, इंद्र वर्षा कर रहा है मेरे भय से। ज्वलंती अग्नि, अग्नि जल रही है मेरे भय से। और मृत्यु शरति मद भयात, मृत्यु सबको मार रही है, विचरण कर रही है मेरे भय से।
और यही बात वेद भी कह रहा है, बीशास्माद वातः पवते, उनके भय से हवा चल रही है, बीशास्माद, उन्हीं के भय से मृत्यु विचरण कर रही है, सबको मार रही है। तो वेद भी इस प्रकार की बात कर रहा है। तो भय भी जिनसे भयभीत है वो भगवान यहाँ क्या हुए हैं, डरे हुए हैं, भयभीत है। और कुंती कह रही है सा माम विमोहति। इस श्लोक की टीका में श्रीपाद वल्लभाचार्य जी अपनी टीका में लिखते हैं सुबोधनी में कि कुंती महारानी कह रही है कि मैं एक दिन आपका दर्शन करने के लिए गोकुल में गई थी, यानी जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन कुंती महारानी गोकुल में थी, भगवान कृष्ण को दर्शन करने गई थी। तो ये लीला उन्होंने अपनी आंखों से देखी है, इसलिए उसको याद कर रही है। तभी तो कह रही है कि सा माम विमोहति, है ना। वो उस दिन कृष्ण का दर्शन करने गोकुल में गई और उसी दिन माता यशोदा ने जो है वो ये लीला कर रही थी, कृष्ण को बांध रही थी। तो ये सब लीला अपनी आंखों से जो है कुंती महारानी देख के आई है, इसलिए उसको याद करिए। गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत याते दशा अश्रु कलिला अंजन संभ्रमाक्षरम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सा माम विमोहति भीरपि यद बिभेति। क्योंकि देखो यही प्रेम है, क्योंकि भगवान ने गीता में एक बात कही है कि जैसे मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं मैं वैसे उनका भजन करता हूँ। कौन सा श्लोक है, कौन सा? नहीं, हाँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम वम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है। जो जैसे मेरा भजन करता है मैं उसी के हिसाब से उसका फल देता हूँ। अब यशोदा माता ये इस समय जान रही है कि कृष्ण भगवान है कि नहीं है? नहीं जान रही। वो क्या मान रही है? पुत्र ही मान रही है। अब भगवान अगर उनके साथ आदान प्रदान करें और भगवान ये जाने कि मैं भगवान हूं, तो ये आदान प्रदान सही होगा कि गलत होगा? मतलब एक पार्टी भूल गई है और दूसरी पार्टी याद रखे तो वो प्रेम में फिर बाधा आ जाएगी। तो भगवान भी भूल गए कि मैं कौन हूं, भगवान हूं। वो भी क्या मान रहे हैं कि मैं इसका पुत्र ही हूं। तभी भगवान डरे हुए हैं। और ये नाटक नहीं कर रहे हैं, कोई वो नहीं कर रहे हैं कि भाई अभिनय कर रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं तो भाई भगवान हूँ, चलो थोड़ा रो देता हूँ, ऐसा नहीं कर रहे है ना। वो सच में डरे हुए हैं। अगर नाटक कर रहे होते या सच नहीं होता तो कुंती ये क्यों कहती कि वो मुझे मोहित कर रही है? फिर कुंती समझ आती अरे प्रभु आपकी बड़ी मधुर लीला थी, है ना, मैंने देखा। पर वो सच में क्या करी है? सा माम विमोहति, कि आप कैसे डर सकते हैं? आप तो भय भी आपसे भयभीत रहता है, ये विरोधी चीज आप में कैसे आ सकती हैं? विरोधी धर्म कैसे आ सकते हैं? तो ये इसलिए कुंती महारानी मोहित हो रही है क्योंकि सच में भगवान डरे थे। तो इसी को कहते हैं आदान प्रदान। क्योंकि यशोदा माता भूल गई है तो भगवान कृष्ण भी क्या है? भूल गए हैं कि मैं भगवान हूँ। इसी को कह रहे हैं सा माम विमोहति। और महारानी को कैसे पता चला उसी टाइम कि ये भगवान है? क्योंकि यशोदा माता को भी तो पता नहीं चल रहा है, वो पुत्र की इच्छा में उनसे लीला कर रहे हैं, लेकिन कुंती कैसे? देखो कुंती महारानी ऐश्वर्य ज्ञान में है। वो जो है यशोदा माता माधुर्य भाव में है और वो भूली रहती थी। कई बार कृष्ण ऐसे अद्भुत कार्य करते थे, जैसे कृष्ण के मुख में पूरा विश्व देख लिया यशोदा माता ने, तो भी क्या मान रही है वो? नहीं, ये विश्व रूप दिखाई दे रहा है, ये क्या है? हाँ, किसी ये ऊपरी हवा का चक्कर है ये, है ना। कोई इसके ऊपर ये है, लगता है इसकी नजर उठानी पड़ेगी। ये क्या मेरे को अपने बच्चे के मुख में अलाए बलाएं दिखती रहती हैं, वो ये सोच रही है। वो जब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया हुआ है तो ये नहीं सोच रही कि इसने गोवर्धन उठाया है, इसके हाथ के ऊपर मुझे पर्वत क्यों दिखाई दे रहा है, वो ये सोच रही है। ये ना पर्वत अपने आप इसके हाथ के ऊपर क्या है, ऊपर आ गया है। तो वो इनका ऐसा भाव, तो वो कभी भगवान मानती नहीं थी। वो कोई ना कोई मतलब वो, क्योंकि योग माया उनको क्या कर देती थी, बुला देती थी। पर कुंती महारानी और जो इधर हसनापुर के भक्त हैं, ये ऐश्वर्य ज्ञान में रहते थे।
तो अब यहाँ भी कुंती महारानी ऐश्वर्य ज्ञान में है। कौन से शब्द से पता चल रहा है कि कुंती महारानी को ऐश्वर्य ज्ञान है भगवान का? श्लोक में है कोई शब्द ऐसा कि जहाँ उनके ऐश्वर्य ज्ञान? वो कह रही है आप सबको डराने वाले खुद डरे हुए थे। हाँ, भय भी आपसे भयभीत रहता है, यानी वो भगवत तत्व जान रही हैं कि ये कौन है जिनसे काल भी डरता है ना, जो काल के भी काल है, भय इसको भी भयभीत करने वाले हैं। तो ये उनके ऐश्वर्य ज्ञान है जो उनको है। इसलिए कुंती महारानी क्या हो रही है? मोहित हो रही हैं। वो यशोदा के प्रेम को और कृष्ण के आदान प्रदान को देखकर वो समझ नहीं पा रही कि कृष्ण क्यों डरे हुए हैं, और सच में डरे हुए हैं। इसलिए कह रही है मैंने देखा कि आप भय भावना में स्थित हैं और अपना मुख नीचे किए करके रो रहे हैं, और रो भी कैसे रहे हैं? सिसक सिसक कर रो रहे हैं, है ना, बोल भी नहीं पा रहे मुंह से, है ना, ऐसे रो रहे हैं। तो वही बात कुंती महारानी याद कर रही हैं कि मतलब इसलिए कह रहे हैं कि आपकी लीलाओं को नहीं समझ सकते कि आप कब क्या करना चाहते हैं, कैसी लीला करते हैं। जब उनके अपने विशिष्ट पार्षद ही नहीं समझ पा रहे हैं तो और संसारी लोग जो हैं वो क्या समझेंगे। तो इस प्रकार से भगवान ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं। तो सा माम विमोयति भीर अपि यद विवेति, कि आपने अपराध किया था और यशोदा माता ने रस्सी उठा ली थी, गोपी ने रस्सी उठा ली थी, है ना। यहाँ नाम नहीं ले रही हैं, बस क्या कह रही है? गोप्या ददे। और रस्सी किसने उठाई थी? ये तो क्लियर है, फेमस है। और जिस क्षण रस्सी उठाई उसी क्षण कृष्ण क्या हो गए थे? भयभीत हो गए। तावत यावत दाम आददे तावत तत्क्षणम एव, आपकी उसी क्षण ये दशा हो गई थी। और न केवल भयभीत हुए, अपितु रोने भी लगे, और बहुत ज्यादा रोने लगे। उनका पूरा काजल उनके गालों पे आ गया था। तो इस प्रकार से वो कह रही, और मुख भी नीचे था उनका, यानी यशोदा माता को देख भी नहीं रहे थे। हाँ, नजर नहीं मिला रहे थे, मुख नीचे था। वक्त्रम निनीय भय भाव, क्योंकि अपराध किया था ना। कोई अपराध करता है तो वो नजर नहीं मिला पाता है ना, तो वो नजर भी नहीं, क्या है, नहीं मिला पा रहे। प्रभु जी जो बेशरम होते हैं करने के बाद भी तो कृष्ण इतने भी बेशरम नहीं है ना। वैसे उसको किस शब्द से इंगित? अच्छा, जो मतलब उसके बाद जो चोरी और सीना, हाँ, वो वाला वो होते हैं कई जो चोरी भी करते हैं, ऊपर से क्या है, सीना जोड़ भी करते हैं ना। तो इस प्रकार से होते हैं ना। कई लोग उल्टा ही रिश्तेदारों में बहुत दामोदर अष्टकम में भी इसका बहुत सुंदर चित्रण है ना, इसी लीला का। वो दामोदर अष्टकम में भी यही पूरी लीला का ही क्यों है वर्णन हो रहा है ना। हाँ, वो पहला श्लोक जो है क्या है? नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम यशोदा बियो उलुखला तावमानम, कि यशोदा के भय से उखल से आप क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। धावमानम परामृष्टम अत्यंत ततो धृत्य गोप्या, और गोपी ने उससे तेज दौड़ करके आपको क्या कर लिया? पकड़ लिया। मतलब माता यशोदा पहले कृष्ण भागे भी थे, फिर बाद में पकड़े गए, है ना। और फिर अगला श्लोक क्या है? रुदंतम मुहुर, है ना, नेत्र युग्मम मृजंतम, कि आप बार बार अपने नेत्रों को क्या कर रहे हैं? पोंछ रहे हैं, है ना। मुहुर मृजंतम कराम भोजन, अपने दोनों कर कमल से, है ना। कराम भोजन युग्मेन सातंक नेत्रम, आपके नेत्रों में आतंक था। वहां भी यही बात है कि नेत्रों से भी वो डर क्या हो रहा था? दिखाई दे रहा था। सातंक नेत्र, मुंह श्वास कंप, है ना, बार बार आप कंपित हो रहे हैं। त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रेव दामोदरम भक्तिवत, वास्तव में आप यशोदा माता की भक्ति से ही क्या हो गए थे? बंध गए थे, और अपने आप को भी आप क्या हो गए? भूल गए। और ये लीला क्यों की भगवान ने? तो तीसरे श्लोक में उत्तर दे रहे हैं। इति द्रक्ष लीलाभीर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जनतम आख्यापयंतम, इन लीलाओं से अपने भक्तों को आनंद के कुंड में, आनंद के सागर में डुबो रहे हैं।
और आख्याप्यंतम, और जो ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित भक्त हैं उनको बता रहे हैं तदीयते गेशु कि भक्तिर्जितत्वम, मैं ऐसी भक्ति से जीता जाता हूँ जो यशोदा माता भक्ति कर रहे हैं, राग वाली भक्ति से, ऐश्वर्य वाली भक्ति से नहीं। तदीय ईशत्य गेशु, जो भगवान के ऐश्वर्य को जानने वाले हैं उनको बता रहे हैं भक्तिर्जितत्वम पुनः पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति बंदे। ऐसे भगवान को बारंबार हम क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि भगवान साथ में बता भी रहे हैं आख्याप्यंतम कि मैं किस भक्ति के द्वारा वश में होता हूँ। और यही बात सुखदेव जी ने कही 10वें स्कंद के अंदर, जब ये कथा आती है तो वहाँ पे सुखदेव जी भी ये बात कह रहे हैं। नायम सुखाप भगवान, ये शायद 10वें स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोक है। है ये जो है इसमें 9वें अध्याय में ये लीला है। नायम सुखाप भगवान गोपी नाम, तो हाँ 21 है, 10, 9, 21। ये 3 श्लोक बड़े अच्छे हैं, 19, 20 और 21। तो इन तीनों को हम पढ़ रहे हैं, सुनिए आप। एवं संदर्शितायंग हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनपि कृष्णेन यस्य इदं स ईश्वरं वशे। एवं संदर्शिता, इस प्रकार भगवान ने दिखाया। संदर्शित का मतलब दिखाया, क्या दिखाया? अंग हे प्रिय परीक्षित, हरिरा भृत्यवश्यता, हरि के द्वारा। हरिरा का मतलब किसके द्वारा? हरि के द्वारा क्या दिखाई गई? भृत्यवश्यता। स्ववशेन अपि कृष्णेन, यद्यपि कृष्ण किसी के वश में नहीं है, वो स्वतंत्र है, केवल अपने वश में है। और यस्य इदम स ईश्वरम वशे, और ये पूरा जगत जिनके वश में है, और ये पूरा जगत श्री कृष्ण के वश में नहीं है, अपितु उस जगत के जो ईश्वर हैं वो भी कृष्ण के वश में है। यस्य इदम स ईश्वरम, और जगत के ईश्वर कौन है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, यानी 3 ईश्वर हैं। और तीनों किसके वश में है? कृष्ण के वश में। इसलिए कह रहे हैं यस्य इदम स ईश्वरम वश्य, वो भगवान दिखा रहे हैं कि मैं कैसे अपने भक्तों के क्या होता हूँ? वश में होता हूँ। फिर कह रहे हैं नेमं विरिंचो न भवो न शरीर अंग अपि अंग संश्रया प्रसादम लेबिरे गोपी यत्तत् प्राप्य विमुक्तिदात। इमं विरिंचो न लभे, ये कृपा ब्रह्मा को प्राप्त नहीं हुई। अच्छा, ब्रह्मा को नहीं, ब्रह्मा तो बेटा है, उसको भी ये कृपा प्राप्त नहीं हुई। न भवो, शिव जी को भी ये कृपा नहीं प्राप्त हुई, शिव जी तो उनके ही स्वरूप हैं। और न शरीर अपि, और उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी श्री को भी ये कृपा प्राप्त नहीं हुई। अंग संश्रया, जो कहाँ रहती है? उनके अंगों में ही रहती है, उनके वक्षस्थल पे रहती है। जो कृपा किसको प्राप्त हुई? प्रसादम लेबिरे गोपी, जो कृपा इस गोपी को प्राप्त हुई। किसको? यशोदा माता को। यत्तत् प्राप्य विमुक्तिदात, मतलब जो मुकुंद से, जो सबको मुक्ति देने वाले हैं, तो मुकुंद से जो कृपा इस गोपी को प्राप्त हुई, ऐसी कृपा किसी को नहीं प्राप्त हुई। तो फिर शुकदेव जी ये सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं, नायम सुखापो भगवान, ये जो भगवान है ये सुख से मिलने वाले नहीं है। कोई सोचोगे बड़े आराम से कृष्ण मिल जाएंगे, तो सुखदेव जी मना कर रहे हैं, नहीं मिलेंगे। देही नाम, मनुष्यों को, देहधारियों को, कौन से भगवान?
गोपिका सुत, ये गोपिका के पुत्र, ये ब्रज के जो कृष्ण है ये नहीं मिलेंगे। वैकुंठ के विष्णु वगैरह मिल सकता है, नारायण मिल जाएंगे, पर ये नहीं मिलेंगे। ज्ञानी नाम, जिनको तत्व ज्ञान है, मतलब जो ऐश्वर्य ज्ञान जिनको है, और च आत्मभूता नाम, और जो उनके स्वरूप है उनको नहीं मिलेंगे। यथा भक्ति मता में, उनको मिलेंगे ये कृष्ण जो ऐसी भक्ति कर रहे हैं जैसी कौन कर रही है, यशोदा कर रही है, उनको मिलेंगे। यानी जो राग मार्ग में कृष्ण का भजन कर रहे हैं उन्हीं को कृष्ण मिलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि नायम सुखापो भगवान, इसलिए वही उस तीसरे श्लोक में भी यही बात कही गई है कि इति द्रक्स्वलीला विरानंद कुंडे स्वघोषम निभंजनतम आख्यापयंतम तदीय शतगेषु भक्तिर्जतत्वम पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। ठीक है, तो उसका तात्पर्य पढ़ रहा हूँ, फिर अगले श्लोक टाइम देखते हैं। तो तात्पर्य, यहाँ पर परमेश्वर की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले मोह के एक अन्य प्रकार का वर्णन किया जा रहा है। परम भगवान तो सभी परिस्थितियों में सर्वोपरि हैं, जैसी कि इसकी व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ पर श्री भगवान का सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण है, और साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्तों के साथ क्रीड़ा भी कर रहे हैं। भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही श्री भगवान की सेवा करता है, और ऐसी भक्ति में सेवा करते हुए वह परमेश्वर के पद को भूल जाता है। जैसे यशोदा पद को क्या हो गई है, भूल गई है। परम भगवान भक्तों की प्रेम में सेवा को स्वीकार अधिक चाव से करते हैं। जब वह सेवा स्वतः स्फूर्त शुद्ध स्नेह से की जाती है, न कि पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से। सामान्य रूप से श्री भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन श्री भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम तथा स्नेहवश श्री भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। श्री भगवान के मूल धाम गोलोक वृंदावन में श्री भगवान की समस्त लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है। भगवान श्री कृष्ण के मित्र उन्हें अपने जैसा ही एक मानते हैं, वे उन्हें आदरणीय नहीं मानते। जैसे उनके सखा कहते थे कि सखा मोरे शुद्ध सखे करे स्कंदे आरोहण। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सखा शुद्ध सखे रस में मेरे कंधे पे चढ़ जाते हैं। और क्या कहते हैं, तुम ही कौन बड़े लोग, तुम ही आमी सम, तुम कौन से बहुत बड़े हो, तुम और हम क्या हैं, समान है ना। माता मोरे शिशु ज्ञाने करे लालन पालन, कि माता शिशु ज्ञान से मेरा क्या करती है, लालन पालन करती है, और बहुत मुझे हीन जानकर। इस प्रकार से ये इस प्रेम के भगवान वशीभूत होते हैं। श्री भगवान के माता पिता जो सभी शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें मात्र एक बालक मानते हैं। श्री भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्तोत्रों द्वारा दी गई स्तुतियों से बढ़कर आनंदमयी मानते हैं। मतलब भगवान ने कहा, प्रिया यदि मान करे करे बरसन, वेद स्तुति हेते सही हरे मोर मन। कि मेरी प्रियतमा ये गोपियाँ मान करके जब मेरी भर्त्सना करती हैं तो वेदों की स्तुतियों से मुझे वो ज़्यादा क्या लगती हैं, अच्छी लगती हैं। इसी प्रकार वे अपनी प्रेमिकाओं के उल्हानों को वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक संसार में मूल गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाओं का जन सामान्य के आकर्षण के लिए प्रकट करने के निमित्त उपस्थित थे, तो उन्होंने अपनी पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट किया। वे अपनी बालोचित क्रीड़ाओं से यशोदा माता द्वारा एकत्र करके रखे गए माखन की मटकी को तोड़कर उसका सारा माखन बर्बाद कर देते थे, और उसे वृंदावन के प्रसिद्ध बंदरों सहित अपने मित्रों तथा संगियों में बांट दिया करते थे। और वे सब श्री भगवान की इस उदारता का लाभ उठाते। माता यशोदा ने यह देखा कि
देखा तो शुद्ध प्रेमवश उन्होंने इस दिव्य बालक को दंड देने का दिखावा किया। उन्होंने रस्सी लेकर श्री भगवान को धमकाया कि वे उन्हें बांध देंगी, जिस प्रकार के सामान्य घरों में किया जाता है। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देखकर श्री भगवान अपना सिर नीचे करके सामान्य बालक की तरह रोने लगे और उनके अश्रुओं से उनकी सुंदर आंखों में लगा काजल धुलकर गालों पर ढुलक पड़ा। कुंती देवी ने श्री भगवान के इस रूप की पूजा की, क्योंकि उन्हें श्री भगवान की परम स्थिति का ज्ञान था, जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है। वे श्री भगवान अपनी माता से भयभीत हैं, क्योंकि माता उन्हें सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही थी। कुंती को श्री भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का ध्यान था, लेकिन यशोदा को नहीं था। अतएव यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। माता यशोदा को श्री भगवान उनके पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे और श्री भगवान ने उन्हें भुलवा दिया था कि उनका बालक साक्षात श्री भगवान है। यदि माता यशोदा को श्री भगवान की दिव्य स्थिति का ध्यान होता तो अवश्य ही श्री भगवान को दंडित करते हुए हिचकती, लेकिन उन्हें यह स्थिति भुलवा दी गई, क्योंकि श्री भगवान ममतामयी यशोदा के समक्ष पूर्ण बाल चापल्य का भाव प्रदर्शित करना चाहते थे। माता तथा पुत्र के इस बीच प्रेम का यह आदान प्रदान सहज रूप में संपन्न हुआ और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी, क्योंकि वे दिव्य वात्सल्य प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। परोक्ष रूप से यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही थी, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान श्री भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकी थी, कि उन्होंने कृष्ण को क्या कर दिया था, अपने वश में कर लिया था। ये यशोदा को पता नहीं था कि भगवान है, लेकिन कुंती को पता था। फिर भी विमोहित क्यों होगी? ये तो पता ही था भगवान है, ये तो लीला कर रहे हैं, तो फिर क्यों विमोहित? विमोहित इसलिए हो गई कि लीला में मतलब सच में वो डरे हुए थे। एक होता है ना, जैसे रंगमंच पे कोई अभिनेता को अभिनय कर रहा होता है तो उस अभिनेता को अपनी वास्तविक स्थिति पता होती है। भगवान अपनी भगवत्ता को भूल गए। हाँ, जैसे उसको कोई गोली लगी मान लो, तो वो मरने का नाटक तो कर रहा है, पर उसे पता है कि अरे मरूंगा नहीं, क्योंकि ये सब क्या चल रहा है, नाटक चल रहा है। तो ऐसी मूवीज देखते हैं हम, फिर भी रोते हैं देख के। हाँ पता है एक्टिंग हो रही है, पर फिर भी हाँ, तो पर कुंती महारानी ना ये देख के ज्यादा परेशान है कि कृष्ण मतलब ऐसा नाटक नहीं कर रहे कोई, वो सचमुच में डरे हुए हैं। तो कृष्ण क्यों डरे हुए हैं, ये मतलब उनके वो है कि कृष्ण सचमुच में डरे हुए हैं और कृष्ण की ये दशा मैंने देखी है। तो ये है, और हम भी, हाँ सही बात है, हम भी जुड़ जाते हैं। जैसे वो दो भाई होते हैं ना, एक का मुंह इधर होता है, एक का उधर, हम कहते हैं अरे पीछे देख ले तेरा भाई खड़ा है अभी मिल जाएगा, है ना, ये तेरे माँ बाप खड़े हैं, जल्द देख, जल्दी बोल, अरे मुड़ जा यार अब वो भाई जब डायरेक्टर को मिलवाना होगा वो तभी मिलवाएगा, तुम जितना मर्जी कह लो, है ना। वो दो भाई है, वो अलग अलग हैं तो नहीं मिलेंगे। वो जो अभिनय, जो डायरेक्टर है उसने जैसे फिल्म बना, पर हम लोग इतने भाव में आ जाते हैं, अरे यार अगर देख लेते तो अभी मिल जाते तो ये एक पागलपन। तो ऐसी, पर भगवान की लीला ऐसी नहीं, भगवान सचमुच में डरे हुए हैं। तो इस दृश्य को देखकर कुंती क्या हो रही है, जैसे मैंने कल बताया था ना कि गरुड़ जी आए और वो मोहित होकर चले गए। क्यों मोहित होकर चले गए? उन्हें देखा कि सचमुच मैंने इनके बंधन काटे हैं। ये जो सबके बंधनों को काटने वाले भगवान का अवतार मैंने सुना था, और उनके नागपाश के बंधन कौन काट रहा है? मैं काट रहा हूँ। तो इस प्रकार से वो भी क्या हो गए, मोहित हो गए। तो भगवान की कई बार लीलाएं ऐसी होती हैं कि उनके अपने भक्त भी क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो ये मोह में कोई खराबी नहीं है, ये भी उनका एक प्रेम ही होता है ना, कि भगवान की लीलाओं का वो क्या करते हैं, आस्वादन करते हैं। तो भगवान की ऐसी क्या होती हैं, दिव्य लीलाएं होती हैं। तो उसी बात को यहाँ कुंती महारानी क्या है, कह रही है। और यशोदा माता की स्थिति वास्तव में दिव्य है कि वो इस प्रकार की लीलाओं का क्या कर रही है, कृष्ण के बाल लीलाओं का आस्वादन कर रही है, और कृष्ण भी वैसा ही उनको आनंद क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो वही बात प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं। क्लैरिफिकेशन के लिए, जैसे कि कई जो
नए नए भक्त होते हैं ना, उनके विग्रह में जो है भगवान कृष्ण भी, वो भी हैं, शिव जी भी हैं, तो बाकी भी देवी देवता हैं। तो वो मतलब उनके अंदर वो ऐसा नहीं है कि अपराध है, वो बस पूजा करते हैं, हम तो इनको भी बराबर मानते हैं, इनको भी बराबर मानते हैं। भगवत गीता में बोले हैं कि अगर आप उनको तुल्य करोगे तो ये सबसे बड़ा अपराध है। हाँ। अब यहाँ पे यशोदा मैया जी उनको भगवान नहीं मान रही और फिर भी वो सेवा कर रही है, वो भूली है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड? क्योंकि संसार के लोग जो भूलते हैं ना, वो भूलते हैं माया में और विषयों में और अज्ञान में। और यशोदा माता जो भूल रही है ना, वो प्रेम में भूली हुई है, वो भगवान से प्रेम कर रही है, वो माया में नहीं भूली, विषयों में नहीं भूली। वो उसका सब कुछ कौन है? कृष्ण ही है। तो जैसा वो कृष्ण से प्रेम कर रही है कि उनकी हर चेष्टा, हर कार्य कृष्ण के लिए। मतलब जैसे संसार में व्यक्ति की 4 चीज़ें बंधन बताई गई हैं, उसका शरीर, उसका मतलब स्त्री के लिए ये 4 चीज़ें उसको क्या करने वाली हैं? बांधने वाली हैं। उसका शरीर, उसका घर, उसका बेटा और उसका पति, ये 4 चीज़ें स्त्री को क्या कर देती है? बांधती हैं। अब यशोदा माता का शरीर को देख लो, वो किसकी सेवा में लगा हुआ है? कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। यशोदा माता का घर कैसा है? जहाँ कृष्ण खेल रहे हैं, है ना। यशोदा माता का पुत्र कौन है? स्वयं कृष्ण है। और यशोदा माता का पति कौन है? जो कृष्ण का पिता है, वो उनका क्या है? पति है। यानी कहने का भाव है, जो 4 चीजें बांधती हैं, वो यशोदा माता के लिए चारों चीजें क्या करने वाली हैं? कृष्ण भगवान से संबंधित है, सब मुक्त करने वाली हैं। तो वो उनका जो हो रहा है ना, प्रेम में हो रहा है। और संसार में जो होता है वो सब क्या होता है? अज्ञान में होता है, अपने सुख के लिए होता है, अपने कामनाओं के लिए होता है। तो इसलिए उसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती। जैसे आपने कभी वृंदावन में कहते हैं ना, आज तो मेरे सपने में लड्डू गोपाल, उन्होंने मेरे हाथ से वो लड्डू खा लिया, जिससे वो भाव प्रकट करते। तब आपने कहा था ना कि ये इतने सस्ता ज्ञान है कि जो उनके सपने में बार बार आ जाएंगे। एक वो चीज़ है। और जो लोग जो अभी जैसे सखा है, वो कंधे पे चढ़ जाते हैं और उसको लड्डू खिला रहे हैं, उनका जूठा लेकर के वो भी देखो, वो ये वाला भी थोड़ा और ये जो है आजकल भाई इंस्टाग्राम में बड़ा नाटक चलता है ना, लड्डू गोपाल जी को लेके। कोई लड्डू गोपाल के बालों का वो करवा रहा है, शैम्पू करवा रहा है, कोई उनका स्कूल में एडमिशन करा रहा है ना, और कोई जो है उनको पास का वो दे रहा है कि इनको 100 में से 100 नंबर आए हैं। और किसी के लड्डू गोपाल फ्रिज में जाके बैठ गए हैं, है ना, कि इनको भूख लगी है। मतलब अजीब अजीब ड्रामा करते हैं। इन लोगों ने ना अपने कुछ व्यूज़ के कारण भक्ति को बहुत ज़्यादा क्या बना दिया है? सस्ता बना दिया है। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो ऐसी सस्ती बातें करते हैं कि हम वहाँ गए जी, मुझे को लड्डू खाने की इच्छा हुई और देखा तो एक बालिका का लड्डू लेकर आ गई, और साक्षात श्री जी लड्डू लेकर आ गए, है ना। श्री जी के पास कोई काम नहीं है, तुम्हारे लड्डू लेके तुम्हारे लिए आ रही। तो मतलब ऐसा चीप बातें नहीं करनी चाहिए। आप किसी भी वरिष्ठ भक्त को ऐसी बात करते नहीं देखोगे। ये जो है ना, कुछ संसारी लोग जो भक्त वक्त नहीं है, नाटक कर रहे हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि हमारे लिए भगवान आ गए, ये आ गए, है ना। षड गोस्वामी क्या कहते हैं? हे राधे ब्रज देव के चलते, हे नंद सोनो कोता। वो ढूंढ रहे हैं, राधा रानी को ढूंढ रहे हैं, कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, ललिता विशाख को ढूंढ रहे हैं। वो तो नहीं कह रहे कि हमारे लिए राधा रानी लड्डू ले आई, ये ले आई, है ना। तो ये बातें जो है, जो भक्त नहीं है, और संसार में ऐसे लोग कई चीप बातें करते हैं, तो इनकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। जो वास्तव में भक्त हैं, उन्हीं की बातों को सीरियस लेना चाहिए। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने जो पंथ चले थे, जो कई वो, हाँ, उस तरह के उनका वो किया था उन्होंने। तो इस प्रकार से तो कहने का भाव यह है कि भक्ति को लोगों ने वो बना दिया आजकल, है ना। कुछ अपने रील्स के चक्कर में कई ऐसी रील्स बनाएंगे, है ना, कई असभ्य कपड़े पहनेंगे। और ये सिर्फ भक्ति में नहीं, इवन जो है दुर्गा जी का जो होता है ना, क्या कहते हैं, नवरात्रों में गरबा वगैरह, उसमें भी यही असभ्यता। उसमें तो बिल्कुल ज्यादा ही मजा। हाँ, हर इवन रामलीलाओं में भी आजकल वो चल रहा है,
गाने वगैरह चला देते हैं, उस पर डांस हो रहे हैं, है ना, और सब चीज। तो भक्ति हर स्पिरिचुअल इवेंट में ना मुझे जो स्पिरिचुअलिटी एलिमेंट है वो खत्म हो गया। हाँ, सिर्फ एक सोशल। और सबसे ज्यादा तो उसमें होता है जो कावड़ लेके चलते हैं, मतलब ऐसे ऐसे डीजे बजाते हैं ना वो कावड़ में, है ना, ये बड़े बड़े डीजे है ना, वो कावड़ का भाव कम रह जाता है और मस्ती मजा शोर शराबा ये सब भाव रह जाता है ना। मतलब उसमें वो भक्ति का भाव तो है ही नहीं कि चलो शिव जी को गंगा जी चला रहे हैं, वो भाव कम हो जाता है। और शोर मचाते हुए लोगों को परेशान करते हुए रास्ता ब्लॉक करते हुए ऐसे जो है वो निकलेंगे। अब देखो ना हरिद्वार से जो पूरा रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें जैसे जैसे कलयुग आता है ना, तो ये सब चीज़ें मिलावटें भी ज़्यादा जो है शुरू हो जाती हैं। अगर महाराज का एक प्रवचन में सुन रहा था, अभी आएंगे जो 2-4 दिन में मेरा ख्याल हमारे मंदिर आएंगे, कल ही आएंगे शायद। अच्छा, ये कह रहे थे, उनका प्रवचन में कह रहे थे, कहते और कुछ दिन का बाद है ना, ये हमारा जो प्रवचन देते ना उनको लोग मारेंगे। तो ना आजकल सबसे बड़ा माया है कि आ गया मोबाइल। मोबाइल पे छोटे छोटे रील देख के लोगों ने खुद को इतना पंडित समझ रहे, इतना ज्ञानी समझ रहे, उनसे आर्गुमेंट करेंगे और तुम जो बोलोगे लंबा लंबा प्रवचन है 1-1 घंटे का 2-2 घंटे का, वो ग्रहण नहीं करेंगे, वो उसमें लेके तुम्हें ये करेंगे, वो सोचेंगे मैं ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये जो बोल रहे हैं फालतू क्या बोल रहे हैं, और तुम्हें मारेंगे, इसके लिए हम तैयार। प्रभु जी मेरा प्रश्न था, यशोदा मैया भगवान के लिए जो दूध लेने गई भगवान को नदी से उतार के, तो वो सेवा तो भगवान का ही था, भगवान भी जानते थे दूध भी मेरी सेवा करनी। तो सेम टाइम पर जैसे दो सेवा आ जाती है, मान लीजिए बेटी वर्शिप कर रहे हैं और साथ में कुकिंग भी चल रही है या कुछ और, तो कई बार छोड़ के जाना होता है, तो ये अपराध हो जाता है क्योंकि भगवान वहाँ पे दिखा रहे हैं कि भगवान नाराज हो रहे हैं। अच्छा, दे दिया नहीं मतलब जैसे वो देखना चाहिए ना हमारी कौन सी सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस समय, है ना। कई बार ऐसा होता है कोई चीज़ों का सेवाओं का समय होता है तो समय पे होनी चाहिए। जैसे भगवान की विग्रह की सेवा है या भगवान की आरती वगैरह है या भोग वगैरह है, तो उसको उसी समय से मैनेज करना चाहिए। और कुछ सेवा ऐसे हैं जो बाद में भी हो सकती हैं, तो उनको फिर थोड़ा हम बाद में भी कर सकते हैं, तो सेवा के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ता है। कुछ सेवाएं जो है समय से होनी चाहिए, जैसे भगवान की पूजा से विग्रह से संबंधित जो सेवाएं, उनमें आप टाइम आगे पीछे नहीं कर सकते, तो वो उसी समय पे होना चाहिए। अगर आपको अपना जप करना है तो वो थोड़ा बाद में भी कर सकते हो, तो आप अपनी सेवा देखकर उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना होगा। बाकी भगवान नाराज़ नहीं होते, भगवान यहाँ पे जो है ये भी एक प्रकार का वो लीला ही कर रहे हैं, भगवान है ना, वो दिखा रहे हैं कि वो उनको मतलब आत्माराम होकर भी वो दिखा रहा है कि मैं अतृप्त हूँ, मतलब वो विरोधी धर्म दिखा रहे हैं, मेरे में विरोधी धर्म भी रहते हैं, विरोधी गुण भी रहते हैं, और इस प्रकार से भगवान दिखा रहे हैं। और यशोदा माता का ये कार्य कोई अपराध नहीं माना गया, उनका ये कार्य भक्ति माना गया, इसलिए भक्त बड़े प्रेम से इसका वर्णन करते हैं। इसको वो नहीं माना गया कि इन्होंने गलत कर दिया, ये भक्ति है और इसको सब लोग ग्रहण करते हैं कि यशोदा माता की भक्ति है कि वो कृष्ण की ऐसी सेवा कर रहे हैं। ये ठीक है। हरे कृष्ण। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, निताई गौर प्रेमानंद। भक्तान प्रभु जी की।